असफलता से सफलता की एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आप सब लोग हैरान हो जाएंगे। एक छोटा सा नन्हा सा बच्चा जो बेहद गरीब परिवार से था। बचपन में ही उसने अपने माता पिता के झगड़ों से परेशान होकर घर छोड़ दिया और दर दर की ठोकरें खाने लगा। उसने चाय के ठेले पे काम किया, कबाड़ में काम किया, कचरा बिना, गाय की झूठी रोटी खाई, होटल में लोगों के झूठे बर्तन धोए, शारीरिक शोषण सहा और भी न जाने क्या क्या। आप सोचिए, आपकी और हमारी सीए बनने की कहानी इतनी मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि हम बचपन से ही उसकी तैयारी करते हैं। हम स्कूल जाते हैं, हम स्कूल में अलग अलग क्लासेस में पढ़ते हैं, धीरे धीरे हमारा दिमाग डेवलप किया जाता है और हम सीए जैसी परीक्षा के काबिल बनते हैं। पर एक ऐसी कहानी, एक ऐसा बच्चा जो कभी स्कूल नहीं गया, सोचिए उसका दिमाग किस तरह डेवलप हुआ होगा। कैसे इतनी विपरीत परिस्थितियों में कोई बच्चा कैसे पढ़ सकता है और कैसे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकता है, कैसे एक सीए जैसे एग्ज़ाम को क्लियर कर सकता है। मैं जब भी इनसे बात करती हूँ तो ये मुझे बताते हैं कि मैंने एक ही जन्म में 2 ज़िंदगियाँ देखी हैं। एक वो ज़िंदगी जो बेहद दर्दनीय थी और एक वो ज़िंदगी जो किसी सपने से कम नहीं है। आज सीए मुकेश राजपूत जी लोगों को सेमिनार देते हैं, लोगों को स्टडी मंत्र देते हैं कि कैसे आप एकदम विपरीत परिस्थितियों में भी सफलता हासिल कर सकते हैं। सफलता का मंत्र देते हैं। सीए मुकेश राजपूत जी को भोपाल रत्न अवार्ड से नवाजा गया। सीए मुकेश राजपूत जी को इंटरनेशनल आइकन अवार्ड मिला। और क्यों ना हो सम्मानित एक ऐसा इंसान जो पूरे समाज को जीने का मकसद देता है, जो कभी ना हारने की हिम्मत देता है। आइए सुनते हैं सीए मुकेश राजपूत जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। मैं अपने सीए की सपने की शुरुआत कैसे हुई थी, मैं उसके बारे में आज आपके साथ शेयर करता हूँ। मैं ऑटो ड्राइवर की नौकरी करता था। ये वाटुमल वासवन जी के यहाँ पर भोपाल में इब्राहिमपुरे में मारवाड़ी रोड है, वहां पर कंपनी का नाम था आरके वेयर्स प्राइवेट लिमिटेड। एक दिन श्री वाटुमल वासवानी जी ने मुझसे कहा कि मुकेश, ये पीएनडल, ये बैलेंस और ये डॉक्यूमेंट तुम सीए मनोज खरे को देकर आओ। सीए मनोज खरे जी का ऑफिस हमीदिया रोड पर था और मैं डॉक्यूमेंट्स लेकर सीए मनोज खरे सर के ऑफिस में पहुंचा तो मैंने देखा बाहर 10-12 लोग काम कर रहे हैं। सर एक बहुत बड़े से ठंडे से केबिन में बैठे हुए। मेरे मन में इच्छा जागी कि आखिर इस व्यक्ति ने ऐसा क्या किया है कि इतने बड़े ठंडे केबिन में बैठा हुआ है। उंगलियों पर सोने की अंगूठियां हैं, हाथों पे चेन है। मतलब ऐसा क्या कर लिया है व्यक्ति ने कि इतना अच्छी जगह पर बैठा हुआ है। मन में जिज्ञासा जागी। डियर स्टूडेंट, जिज्ञासा होना बहुत जरूरी है सफलता के लिए। तो मन में जिज्ञासा जागी कि आखिर ऐसा क्या किया, चलो पता करते हैं। तो ऑफिस में ही बाहर एक कुछ आर्टिकल्स बैठे हुए थे, तो मैंने एक को हिलाया। मैंने, भाई साहब क्या है? मेरे को जो साहब अंदर बैठे हैं उन्होंने क्या किया है, मतलब ऐसा क्या है वो? उसने कहा, अरे भाई वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है। मैंने, अच्छा सीए बनते कैसे? उसने कहा, सीए कोर्स बहुत कठिन है। पिछली बार हमारे ऑफिस से एक भी स्टूडेंट पास नहीं हो पाया है। तरह तरह की उसने निगेटिव बातें उसने मुझसे कही, लेकिन मैंने उसकी हर बात को पॉजिटिव लिया, क्योंकि मुझे पता था जो मंजिल जितनी बड़ी होगी उसका सफर उतना ही कठिन होगा। वो कहते हैं ना कि जितना कठिन संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। तो नेगेटिव बातें करता गया, मैं उसको पॉजिटिव लेता गया, और जितनी उसने नेगेटिव बातें कही मैंने उतनी ही उसको पॉजिटिव लिया और मन ही मन एक सपना बुन लिया। सर जब वो
आर्टिकल बिल्कुल शांत हो गया तो मैं सर के दरवाजे पर पहुंच गया, जो चौखट होता है ना दरवाजा, उस चौखट पर पहुंच गया ऑफिस के, और ऐसे उसमें मत्था टेका और स्वयं से वादा किया कि अब मैं सीए बनकर ही आपके चरण स्पर्श करने आऊंगा। वादा कर लिया, वादा बड़ा भी था, वादा कर लिया, वादा बड़ा भी था, लेकिन कहा जाता है कि स्वयं से किए हुए वादे अक्सर हमें सताते हैं, जबकि दूसरों से किए हुए वादे हमें अक्सर हम भूल जाया करते हैं। इसलिए मैंने सेल्फ कमिटमेंट किया और उस ऑफिस से इस उम्मीद से निकल गया कि एक न एक दिन आएगा मैं आपके चरण स्पर्श करने जरूर आऊंगा। उसके बाद क्या था, मैंने 5वीं के बाद सीधी 10वीं की परीक्षाएं दी। 10वीं के बाद मैंने 12वीं दिया और फिर मैंने सीए की परीक्षा में कूदा। लगातार मुझे आईपीसीसी में 6 बार असफलताएं मिली, लेकिन मैं निराश नहीं हुआ, क्योंकि मुझे पता था कि मेरी मंजिल बहुत दूर है और मुझे कई बार गिरना है, खड़े होना है, गिरना है, खड़े होना है। मैं निराश नहीं हुआ। मैं जब भी जमीन पर गिरा, मैं उससे दुगनी ताकत से ऊपर खड़ा हुआ। और 7वीं बार में मुझे एक एग्जाम में सफलता मिली और मुझे तब पता चल गया था कि एग्जाम को पास ऐसे किया जाता है। और फिर दौड़ते दौड़ते भागते भागते 2010 में मैं सीए बनकर आपके सामने खड़ा हूं। जिस दिन मेरा सीए का रिजल्ट आया था उस दिन मैंने कैसे फेल किया था। दिनांक 20 जुलाई 2010 सुबह के तकरीबन 9:30 बजे, स्थान भोपाल। आज सीए का परीक्षा परिणाम आने वाला था। मुझे रात भर नींद नहीं आई थी। बस करवटे बदलते हुए मैं यही सोच रहा था कि ये मेरा सीए का आखिरी ग्रुप है। यदि आज मैं पास हो जाता हूं तो मैं सीए बन जाऊंगा। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में एग्जाम्शंस होते हुए भी पिछले 3 बार से मुझे असफलता ही हाथ लग रही थी, इसलिए इस बार मैं बहुत बेचैन था। सुबह का वक्त था, आंखें खुली हुई थी, बिस्तर से उठने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। बाहर हल्की हल्की रिमझिम बारिश हो रही थी। पक्षियों के चहचहाने की आवाज से और मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू से मौसम खुशगवार लग रहा था। मैं लेटे लेटे परीक्षा परिणाम के बारे में सोच ही रहा था कि तभी एक आवाज आई जिसने मेरे ख्याल को भंग कर दिया। सोता रहेगा या उठेगा भी? आज ऑफिस नहीं जाना है क्या? आलसियों की तरह लेटा है। ये आवाज मां की थी। मां अक्सर मुझ पर चिल्लाती, मैं उन्हें कभी भी खुश नहीं कर पाता था, लेकिन ये उनकी फिक्र थी मेरे लिए। आज मैं जो यहां पर हूं, उन्हीं के प्यार ने मुझे आज यहां तक पहुंचाया है। हाँ मां, उठता हूं, थोड़ा और सोने दो ना। उठो जल्दी। हाँ मां, उठता हूं। लेटे लेटे मैं सोच ही रहा था कि तभी अचानक मोबाइल पर घंटी बजी। ट्रेन ट्रेन ट्रेन। आंखों को मलते जमाई लेते हुए मैंने मोबाइल स्क्रीन पर कॉलर का नाम देखा, मिस्टर एस तोमर। तोमर मेरा दोस्त है। हम दोनों ने सीए की हर क्लास को साथ साथ पास किया था। मेरी तरह भी उसका आखिरी ग्रुप बचा हुआ था। मैंने फोन उठाया और कहा, हेलो। अरे मुकेश,
सीए का रिजल्ट आ गया है, मेरा तो नहीं हुआ, तेरा रोल नंबर देना। अचानक मुझसे कुछ भी कहते नहीं बना, लेकिन मैं कुछ देर संभल कर बोला, अरे दोस्त, तुम्हारा तो पास होना तय था, क्या हुआ? अरे मुकेश, जब से आईसीआई से दिल लगाया है, बस दिल टूट ही रहा है। ये उन नकचड़ी माशूकाओं में से एक है जो सुख कम देती है और दुख ज्यादा देती है। खैर छोड़ो, अपना रोल नंबर दो। मैंने थोड़ा संभल कर ठंडी सांस लेते हुए फिर कहा, अरे तोमर साहब, आपका तो पास होना तय था। अरे मुकेश, आईसीआई ने मेरा एक लेजर बनाया है जिसने खुशियों को कम क्रेडिट किया है और दुखों को ज्यादा डेबिट किया है। इस तरह नेट बैलेंस दुखी होगा। खैर छोड़ो, तुम मुझे अपना रोल नंबर दो। मैंने अपना रोल नंबर उसे दे दिया और कह दिया कि मेरा क्या होता है मुझे फोन करके जरूर बता देना। मैं उसके फोन का इंतजार करता रहा। करीब 2 घंटे बीत गए। मेरे मन ने यह मान लिया कि मैं फेल हो गया और मैं बहुत उदास हो गया और बहुत रोने लगा और मन ही मन में यह कहने लगा कि सीए की परीक्षा ने मेरा सब कुछ ले लिया है और आईसीआई को मैं जी भर कर कोसने लगा। पिछले 8-10 वर्षों से ना तो होली मनाई, ना दिवाली मनाया, ना किसी दोस्तों के यहाँ, रिश्तेदार के यहाँ कोई फंक्शन में गया। मेरी नानी ने आखिरी वक्त में मुझे बहुत याद किया था, मैं उनसे भी मिलने नहीं जा पाया क्योंकि एग्जाम जो था। मेरी अर्चना भी मुझे छोड़कर चली गई। इससे ज्यादा मैं और क्या दूं? सब कुछ तो मेरा छीन लिया है आपने। मन ही मन ऐसा सोचने लगा और आंखों से आंसू बहने लगे। अपने आप को दुखी देखकर मैंने सोचा कि चलो मैं ऑफिस चलता हूं, ऑफिस में कुछ काम करूंगा तो थोड़ा दुख कम होगा। ये सोचकर मैंने अपना बैग उठाया और मां से कहा कि मैं ऑफिस जा रहा हूं और घर से निकल लिया। रास्ते में एक मंदिर मिला। वहां मैंने भगवान से बहुत बहस की। काफी देर तक भगवान से बहस की और मैं अपने ऑफिस पहुंच गया। ऑफिस पहुंचकर मैं काम करने लगा और मन ही मन मैंने अपने आप को ये मान ही लिया कि इसमें मेरी ही गलती रही होगी, इसीलिए मैं फेल हो गया। 10:30 बज गए, 11 बज गए। धीरे धीरे ऑफिस का स्टाफ आने लगा। ठीक 11:30 बजे के आसपास सीए माया टिलवानी जी ऑफिस में आए और उन्होंने मुझसे पूछा, अरे मुकेश, आज तो रिजल्ट आने वाला था, क्या हुआ? मैंने कहा, तोमर का फोन आया था, उसका नहीं हुआ, उसने मेरा रोल नंबर मांगा और मैंने अपना रोल नंबर उसको दिया और उसका अभी तक फोन नहीं आया। ऐसा कहते कहते मेरी आंखें बहुत नम हो गई, आंखों से आंसू निकलने लगे। मैडम ने मनाया, सबने समझाया कि कोई बात नहीं है। मैंने कहा, कैसे कोई बात नहीं है? मेरी एग्जामिनेशन चली गई है, अब मैं दोबारा कैसे पढ़ाई करूंगा, मैं कैसे पास होऊंगा, मुझे खुद को नहीं मालूम। बहुत दुखी हो गया। सबने शांत कराया और अपने काम में मैं लग गया, किस्मत को मानकर। ठीक 12:30 बजे मैडम ने अपना काम रोका और उन्होंने कहा कि अच्छा ये बताओ कि तुम्हारे नंबर क्या आए?
और कौन से एग्जाम ने तुम्हें रोक लिया है? मैंने कहा नंबर क्या आए ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन कौन से एग्जाम ने मुझे रोक लिया है ये भी मुझे नहीं मालूम। लेकिन मैंने दोस्त को अपना रोल नंबर दिया था और उससे कहा था कि मेरा क्या हुआ मुझे बता देना। मैं सफल नहीं हुआ हूं इसलिए उसने मुझे फोन नहीं किया। उसने कहा अच्छा ठीक है, चलो एक बार रोल नंबर तो दो, मैं देखती हूँ क्या क्या नंबर आए तुम्हारे और कौन सा पेपर ने तुम्हें रोक लिया। मैं बहुत ही झगड़ने के मूड में था। आपको तो बस मुझे फेल देखना अच्छा लगता है, मेरी असफलताएं आपको देखना अच्छा लगता है। इस प्रकार तमाम बातें मैं उनसे बहस किया जा रहा था। दोस्त वो होते हैं जो दुख को बांटते हैं, एक आप हो, आप दोस्ती के नाम पे कलंक हो। इस तरह तमाम बातें मैं उनसे किए जा रहा था, लेकिन वो इसका कोई भी रिप्लाई नहीं दे रही थी। और मैंने गुस्से में अपना रोल नंबर टेबल पर पटकते हुए कहा ये लो देख लो, जब तक आप देख नहीं लोगी आपका मन नहीं मानेगा। और उन्होंने रोल नंबर लेकर कंप्यूटर में इनपुट किया और मैं बिल्कुल झगड़ने के मूड में था। उधर उन्होंने रोल नंबर को कंप्यूटर में इनपुट किया, कंप्यूटर प्रोसेस होने लगा रोल नंबर दिखाने के लिए। मैं उनसे पूरी तरह झगड़ने के मूड में था और मैं उनसे बहस किए जा रहा था और उन्होंने कंप्यूटर की स्क्रीन मेरी ओर कर दी। मैंने देखा कि नीचे पास लिखा था और 201 नंबर थे। मैं धीरे 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 ऊपर आता गया और मैंने देखा मेरा ही नाम लिखा था और मैं ही हूं ये। तो मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया कि मैं पास हो गया और मेरे 201 नंबर आए। मैं बहुत भावुक हो गया, मैं बहुत रोने लगा खुशी के मारे। सच में दोस्तों मैं इतना खुश हुआ कि उस खुशी को मैं बता नहीं सकता हूं कि मैंने जिंदगी का कितना बड़ा खुश नसीब मैंने अपने हासिल किया। सन 2001 में मैंने सीए की अपनी यात्रा शुरू की थी और 2010 में आकर मैंने अपनी सीए की अंतिम परीक्षा को पास किया। खुशी का ठिकाना नहीं था, मैं बहुत खुश हुआ। मैंने माता पिता का फोन लगाया, घर फोन लगाया कि मैं पास हो गया हूं। सब लोग बहुत खुश हुए और मैं भी बहुत खुश हुआ। खुशी के मारे मैं बहुत देर तक रोया। उसके बाद मैंने दोस्त को फोन लगाया, काफी दोस्तों को फोन लगाया अपनी खुशी बताने के लिए। काफी दोस्त फोन करके बंद करके बैठे थे। फिर मैंने तोमर जी को फोन लगाया। मैंने कहा तोमर जी आप भी कमाल करते हैं यार, मैं सुबह 9:30 बजे के आसपास रिजल्ट में पास हो चुका था और आपने मुझे बताया ही नहीं, ये क्या बात हुई? उसने कहा कि खुशी लेट मिलेगी तो बहुत मजा आएगा, इसलिए मैंने सोचकर नहीं बताया। और मैंने सोचा कि अगर मैं बताऊंगा उतनी खुशी नहीं मिलेगी जितनी कि तुम खुद अपना रिजल्ट देखकर खुश होगे कि तुम्हारी बरसों की मेहनत रंग लेकर आई है, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। चलो खैर छोड़ो, अब तुम सीए बन गए हो, सीए बनने की पार्टी कब दे रहे हो? मैंने कहा पार्टी तो नहीं मिलेगी, इसके बदले तुम्हें जूते मिलेंगे। वहां से तोमर जी की आवाज आती है कि जूते नए होने चाहिए। उसकी बात सुनकर मैं बहुत हंसा और मैं बहुत खुश हुआ। दोस्तों ये सीए का जो रिजल्ट था मेरे लिए यादगार बन गया, मेरे लिए मेमोरेबल बन गया। आज भी जब मैं उसके बारे में सोचता हूं तो मेरी आंखें भर जाती हैं। सच में मेरी लाइफ का सबसे बड़ा अचीवमेंट था ये। इसके बाद आज तक इतनी खुशी नहीं मिली। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी वही थी। आज आपके साथ ये बात शेयर करने में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।